हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई वो अच्छे ढंग से हो रही होगी। आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप तीसरे को लेकर आए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न को अभी हम हल करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि टाइम एंड वर्क के लगभग 5 टाइप है और 5 टाइप में ही आपका पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। वो भी पांचों टाइप अलग अलग से है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि हम शॉर्ट में लिखते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में तथा सी किसी कार्य को 20 दिन में। यानी कि यह इतना दिन में करता है, यह इतना दिन में करता है और यह इतना दिन में। यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को अलग अलग दिनों में करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ प्रारंभ करते हैं, तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। फिर बोल रहा है कि परंतु 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। यानी कि ऐसे लिख देते हैं, 2 दिन बाद 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कौन चला जाता है, बी चला जाता है। यानी कि इसमें भी एक और कंडीशन है कि कार्य समाप्त होने से पहले बी चला जाता है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। तो पूछ रहा है कि कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने पूरी तरह वो भी शॉर्ट में लिख दिया। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। तीनों कार्य प्रारंभ करते हैं, तो तीनों कार्य प्रारंभ करेंगे। 2 दिन के बाद एक कार्य को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, मतलब कि एक दिन 2 दिन किया, उसके बाद ये चला गया। ठीक है, इस तरह है। उसके बाद समझ लीजिए कि यहाँ पे कार्य खत्म होगा, तो कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले, यानी कि इतना पे क्लास खत्म होगा और 2 दिन पहले बी भी चला गया। ठीक है, बी भी चला गया। तो पूछ रहा है कि कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसे हम कैसे बनाते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए, क्वेश्चन को इस तरह हम बनाते हैं, जैसे कि वो भी शॉर्ट से बनाते हैं। आप इसमें सिर्फ कौन सा देखिएगा, यानी कि ए बी और सी तीनों का दिन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12, 15 और 20। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबका हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल कार्य कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए। इसमें आपको 12, 15 और 60 सब का कुल काम यानी लघुत्तम निकालेंगे, टोटल हो जाएगा 60। तो प्यारे बच्चों, जब 60 इसका टोटल काम हो जाएगा तो हम ए का इफिशियंसी क्षमता निकाल सकते हैं कि वह कितना दिन में करेगा। तो इसका क्षमता हो जाएगा 5, इसका क्षमता हो जाएगा 4 और इसका क्षमता हो जाएगा 3। यानी कि प्यारे बच्चों, बी सबसे ज्यादा दिन लेता है यानी क्षमता इसका कम है, ए सबसे कम दिन लेता है यानी कि क्षमता इसका ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, अब जो मैंने इसका क्षमता लिख दिया, कुल काम लिख दिया, तो चलते हैं अब जो पॉइंट कह रहा है उस पर हम चलते हैं। तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, तो तीनों को एक साथ काम कराइए। तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि कितना हो गया, टोटल काम 12 हो गया। अगला स्टेप क्या करा है कि 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। 2 दिन के बाद, यानी कि ए बी सी दोनों ने 2 दिन तक तो कार्य किया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया तो बच जाएगा बी सी। तो 2 दिन तक ये दोनों का हम कार्य कराएंगे, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन तक कार्य किए। तक कार्य कितना हो गया, 24 कार्य। टोटल कार्य कितना था, 60 कार्य। अब मेरे पास बच गया 36 कार्य, 36 कार्य बच गया।
अब अगला क्वेश्चन करा है, ये भी खत्म ये भी खत्म। अगला लाइन बोला है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी चला जाता है। 2 दिन पहले, यानी कि जो जो देख रहे हैं कार्य खत्म यहीं पे हो गया, ठीक है, सॉरी कार्य यहाँ पे खत्म हो गया और 2 दिन पहले यहाँ पे बी चला गया। यहाँ पे कार्य खत्म होने से 2 दिन, यहाँ कार्य खत्म होता और बी चला गया, तो यह 2 दिन जो बचा हुआ है, 2 दिन यह अकेला कौन करेगा, सी करेगा। 2 दिन अकेला जो बचेगा, बी तो चला चुका है, सॉरी ए चला गया, अब बी या सी बचा था, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले बी चला गया, तो बी चला गया, तो जो बचा काम 2 दिन का वह सी करेगा। तो सी का कितना है 3, यानी प्यारे बच्चों 3 दूना काम कितना हो गया 6 काम। अब 36 में से 6 काम को घटाएंगे तो अब काम मेरे पास बच गया कितना 30 काम। 2 दिन पहले चला गया, उससे पहले तो बी और सी मिलकर दोनों काम किए थे ना, इससे पहले दोनों काम किए थे, कितना हो जाएगा 4 और 7, यानी कि बी तथा सी यानी कि हो जाएगा 7, 4 और 3 7, ऐसे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको समझ आएगा। यह जो 7 काम है अब जो करेंगे बी और सी मिलके हो जाएगा 7 चौक 28 और 2 30। प्यारे बच्चों जो कार्य बी और सी मिलकर किए वह 4.2/7 है, लेकिन पूछ रहा है कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो आपको ये बताना है कि ए ने किया 2 दिन काम चला गया, बी 2 दिन पहले छोड़ दिया यानी कि 2 दिन करके चला गया, बी 2 दिन पहले चला गया, और बी और सी मिलकर कार्य को किए कितना दिन में प्लस 4.2/7, यानी कि 2 और 2 4 और प्लस 4, यानी टोटल कार्य हो जाएगा 8.2/7 दिन लगेगा प्यारे बच्चों कार्य को समाप्त होने में। तो ऐसे प्रश्न टाइप 3 में आया है और इस तरह बनाते हैं। तो चलिए इस पर 1-2 और उदाहरण देते हैं, ताकि छोड़कर चले जाना, बीच दरिया में छोड़ना, प्यारे बच्चों थोड़ा सा तकलीफ तो होती है। आपको पता होगा कि आप कभी प्यार मोहब्बत किए, आपको अगर बीच में कोई छोड़ के चला जाता है तो कितना तकलीफ होता है, वही इसमें भी है। अगर कोई कार्य करता है और बीच में ही चला जाता है तो अकेले करने में उसको कितना परेशानी होती है, वो अकेले करने वाले से पूछिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, हम शॉर्ट में जो भी लिखते हैं उसके बाद पॉइंट लिख देंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है, ठीक है। पॉइंट आपका कह रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि दोनों मिलकर, लिख देते हैं क्या कि हम पॉइंट लिखते हैं, दोनों साथ में 5 दिन कार्य किए, ठीक है। अगला पॉइंट आपको दे रहा है कि दोनों साथ मिलकर 5 दिन काम किए और उसके बाद बी चला जाता है, बी चला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कार्य, शेष कार्य को ए अकेला कितना दिन में करेगा। शेष कार्य को, क्वेश्चन को पहले पकड़िएगा, शेष कार्य को ए अकेला कितना दिन में करेगा, ठीक ना, कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी पहला क्वेश्चन में आपको बताया था, सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पॉइंट है पहले आप टोटल ए और बी का कुल काम निकाल लीजिए। ए और बी का कुल काम निकालेंगे तो 20 और 25 का कुल काम हो जाएगा, कुल कार्य हम दोनों को लघुत्तम लेंगे तो 50, यानी कि टोटल काम इसका हो जाएगा 75। प्यारे बच्चों टोटल काम हो जाएगा 75, 25 या 75, नहीं ऐसे नहीं, इस टोटल इसका हो जाएगा कितना 25 दूना 50 नहीं 100, टोटल काम कितना हो जाएगा 100। दोनों ने मतलब एक साथ हो गया तो इसका टोटल आप निकाल दीजिए, इफिशियंसी क्षमता, तो हो जाएगा 20 25 100 और 25 चौका 100, यानी प्यारे बच्चों 5 और 4 का इनका क्षमता हो गया कार्य करने का, ठीक है। अब हम बिंदु पर चलते हैं कि क्वेश्चन का बिंदु क्या कह रहा है कि दोनों साथ में 5 दिन काम किए, तो दोनों को 5 दिन कराइए, 5 और प्लस 4, दोनों को हमको कितना कराना है 5 दिन करा दीजिए।
तो 5 4 9, 9 5 45। प्यारे बच्चों 45 काम खत्म हो गया। अब आपके पास काम बच गया कितना? 55। 55 काम बच गया, ठीक है। उसके बाद बी चला जाता है। तब प्यारे बच्चों बी चला गया, अब जो है वह बी चला गया, यानी कि अब क्या कहेंगे, ए और बी दोनों ने काम किया और कुछ दिन के बाद क्या करता है, बी टपक गया, यानी बी खत्म हो गया, चला गया। तो अब जो ये कमवा जो बचेगा, शेष काम जो बचा, दोनों ने किया 5 दिन तक, काम हो गया 45 काम, बच गया शेष काम 55। यह हो गया शेष काम, शेष काम। तो शेष काम को ए अकेला, तो ए का बाबू क्या है, तो ए का क्षमता है 5 और आपको दिया हुआ है शेष काम 55। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 55। प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है वो आंसर आपका निकल गया कि शेष कार्य को ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो शेष कार्य को ए अकेला 11 दिन में करेगा। है ना मजेदार। हमने बताया था आपको कि हम जो भी टाइम एंड वर्क पांचों टाइप में, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, इसमें 2 4 बिंदु ही आपको याद करना है। पहले कुल काम निकालिए, क्षमता निकालिए, क्वेश्चन जो कहेगा वैसा कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आप देखिए वैसे ही लिखेंगे, ए किसी कार्य को 7 दिन में और बी किसी कार्य को 8 दिन में, यानी कि यह 7 दिन में करता है, यह 8 दिन में करता है। फिर मैं पॉइंट को लिखता हूं, थोड़ा सा मैं सबसे हट कर लिखना चाहता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो लोग ऐसे लिख देते हैं, बट जो पॉइंट है वो हम लिखना चाहते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, ए करता है 7 दिन में, बी करता है 8 दिन में। पहला पॉइंट कर रहा है कि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब कि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक पॉइंट खत्म हो गया आपका। दूसरा पॉइंट बोला है कि पहले ए शुरू करता है, पहले ए शुरू करता है। फिर कह रहा है कि कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो तीसरा कह रहा है कि कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने जो क्वेश्चन अभी बताया वो क्वेश्चन के अनुसार मैंने पॉइंट को लिख दिया ताकि आपको तोड़कर हम बताएं कि क्या क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी को लिख देंगे। यह करता है 7, यह करता है 8, तो टोटल काम आप निकाल लीजिए। कुल कार्य कितना निकालेंगे तो हो जाएगा 8 7 56, क्योंकि यह लघुत्तम नहीं कटने वाला है, गुना होने वाला है। तो 8 7 56, टोटल काम आपका हो गया 56। तो सबसे पहले आप इसका इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी हो जाएगा 7 और 8 का रेशियो में, ठीक है। 7 और 8 का रेशियो में हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या कि ए किया फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। प्यारे बच्चों इस तरह का प्रक्रिया चलते जाएगा, अल्टरनेट इसको बोलते हैं। एक दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी आएगा, फिर अगला दिन ए आएगा, तीसरा दिन। लेकिन क्वेश्चन में फिर अगला लाइन कह रहा है कि पहले ए शुरू करता है, यानी कि हमको ए को कराना है, ठीक ना। पहले ए शुरू करता है तो क्वेश्चन में पहले हमको ए से कार्य कराना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको ये देखना है कि जैसे कि ए पहले कार्य करता है, बी फिर करता है, फिर ए फिर बी, यानी कि सबसे पहले आप ये देख लिए कि यह जो राउंड चलता है, ए और बी का जो राउंड चलता है कैसे चलता है, पहले ए तब बी, पहले ए तब बी, ऐसे करके। तो यह राउंड एक दिन यानी कि ए और बी दोनों मिलकर ऐसा राउंड चलेगा, फिर ऐसा, यह देखिए ए और बी ऐसे, ए और बी, मतलब कि ए और बी का राउंड चलता है। तो प्यारे बच्चों ए और बी का मतलब 2 दिन का कार्य, क्या करेंगे ऐसे लिख देते हैं, ए तथा बी है ना का 2 दिन का कार्य। ए तथा बी मतलब 2 दिन में यह कार्य कितना करता है, तो यह करता है 8 और यह करता है 15। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 7 कितना हो गया 15। 2 दिन में यह कार्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 दिन में यह कार्य कर दिया, कितना हो गया 15, ठीक है।
तो आप ये देखिए कि कार्य 2 दिन में हो गया 15। अब मेरा कार्य कितना है, कितना मेरा कार्य है टोटल 56। तो प्यारे बच्चों इसमें ये देखिए कि जब टोटल कार्य 15 हो गया और यह 2 दिन का कार्य इतना है, तो 2 दिन का कार्य इसका 1 दिन का 8, इसका 7, दोनों मिलाकर हम कर दिए कितना, तो दोनों मिलाकर हो गया टोटल 15, यानी कि 2 दिन का कार्य हो गया 15। मेरा पास कार्य कितना है 56, तो 15 में कितना से गुना करे कि यह 56 के करीब में हो जाएगा। तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, यानी कि बेसी जा रहा है, तो यहाँ पे 3 दिन लगाएंगे। 15 तिया 45, ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिन ही लगाएंगे, 3 दिन। तो 3 दिन इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि यह जो हो जाएगा 15 तिया 45 काम। तो 45 काम अगर टोटल हो जाता है तो बच कितना जाता है, इसे देख लीजिए प्यारे बच्चों, 6 5 11, 6 5 11, यानी कि इसमें थोड़ा सा देखना है। तो प्यारे बच्चों इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पे 8 और 7 15, यानी कि ए और बी का 2 दिन का कार्य हम निकाल लिए, कितना हो गया, यानी कि 2 दिन, यानी कि 2 दिन में यह कितना काम करता है, 15 काम करता है। तो टोटल काम हमारे पास कितना था, 56 कार्य। तो 2 दिन में मतलब 15 में कितना से गुना करे कि 56 के करीब में हो जाए। तो 56 के करीब होने का मतलब अगर 4 से गुना करते तो 15 चौका 60 हो जाएगा, तो हमने 3 से गुना किया तो 15 तिया 45। प्यारे बच्चों अब हमारे पास टोटल काम अब बच गया 11। अब 11 राउंड फिगर में चलता था ए और बी, अब 11 काम है, तो अगर दोनों को हम एक साथ फिर ले लेते हैं तो 8 और 7 15, यानी कि बेसी हो रहा है, तो हमको काम कम लेना है। तो एक फर्स्ट टाइम ए को उठाते हैं, क्योंकि पहले ए भी शुरू करता था, तो राउंड इसमें चला। तो आपको ये देखना है कि 3 दूना 6 काम तो हमारे पास हो गया, 3 दूना 6 काम हमारे पास हो गया, 6 काम यानी 6 दिन का कार्य हो गया। अब हम ए को स्टार्ट करते हैं, ए को कार्य प्रारंभ करते थे। ए का कितना है 8, तो प्यारे बच्चों हमारे पास काम बचा हुआ है 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि 1 दिन वह कार्य और कर लिया, तो टोटल हो गया 6 1 7 दिन। अब जो आया बारी, काम तो बच गया 3, तो बारी अब आ गया बी का, तो बी का बारी आ गया, तो बी कार्य को कितना दिन में खत्म करेगा, तो बी कार्य को 3/7 दिन में खत्म करेगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका टोटल हो गया 6 1 7 पूर्णांक 3/7 डेज में यह अल्टरनेट करके खत्म करेगा। तो प्यारे बच्चों टाइप 3 में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हूं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है कि कार्य कोई अल्टरनेट छोड़ के चले जाते हैं, बीच दरिया में छोड़ते हैं और आगे भी मतलब कार्य करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रश्न को आप सबसे पहले कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को लिखेंगे, जो पॉइंट जैसा कहेगा वैसा आप काम करेंगे, और बीच दरिया में छोड़ के जाएगा तो सबसे पहले वह देख लेंगे कि वह कितना कार्य किया। तो सबसे पहले इसमें आप कुल कार्य से उसको कार्य को घटाएंगे, और घटाएंगे तो इसमें यह देखना है कि जोड़ा किसका चलता है, ए बी सी का चलता है या ए बी का चलता है, या अल्टरनेट पहले 2 करता है फिर तीसरा सपोर्ट करने के लिए आता है। तो ऐसे भी आते हैं इसमें प्रश्न। तो सबको क्या करना है, राउंड चला के जो कार्य बचेगा उसमें करना है, उससे कार्य को घटाएंगे, या टोटल जो चलेगा वह कितना कितना करेगा, कार्य कितना दिन में, 6 दिन 1 दिन और 3/7 टोटल को जोड़ के मैंने लिख दिया। तो ऐसे भी आपको आएंगे। तो इसमें शुरू किया था ये कार्य पूरा खत्म होने में, क्वेश्चन कह रहा है कि कितना समय लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 पूर्णांक 3/7 दिन में यह कार्य खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा टाइप 3 में, अगले दिन हम अगले टाइप को लेकर आएंगे, और इससे भी थोड़ा सा हट के है क्योंकि 2 टाइप आपका बच गया है, तो मैं चाहूंगा कि दोनों टाइप को आपको करा दूं ताकि आपका ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी प्यारे बच्चे बीपीएससी 7th फेज के तैयारी जो कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग चैप्टर से लगभग 40% क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिए, जो सिलेबस बताया गया है मैथ और रीजनिंग में उसके आधार पर आप तैयारी कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम में बन सके। तो ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए तो आप क्वालिफाइड नहीं हो पाइएगा। तो प्यारे बच्चों तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, थैंक यू।